कहाँ हैं वो लोग? क्या आज यहाँ पर प्रभु की हजूरी में है? नहीं है। क्यों? कि संसार का, इसलिए वचन क्या कहता है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। समझ में आ रही है? कुछ बीज कहाँ पड़ा? जमीन, जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते पर गिरा तो फूटा और पत्ते निकले। मतलब कहने का मतलब क्या करता है, बहुत आनंद हुआ थोड़ी देर के लिए, वाह यहाँ तो ये चमत्कार होते हैं, बीमारी चली जाती है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ये है वो है। थोड़ी देर बाद में मुरझाया और पैरों में तले रौंद दिया गया। समझ में आ रही है? कुछ बीज कहाँ गिरा? परमेश्वर का कुछ बीज ऐसी जगह गिरा जहाँ मतलब किनारे थे, और किनारे पर मतलब अच्छी ज़मीन तो नहीं थी, किनारे पर था, पथरीली ज़मीन थी, मगर गिरा, थोड़ी सी देर उगा और थोड़ी सी देर बाद में वो मुरझाया। यानी कई लोग कई दिन चले, 1 दिन चले, 5 दिन चले, 2 साल चले, 5 साल चले, और उसके बाद में दुनिया का धोखा ने, संसार के धोखे ने और शैतान ने उस वचन को, उस गवाही को, उस आशीष को उसके दिल से निकाल दिया और संसार का गंदगी उसके अंदर भर दिया, उसको परमेश्वर में छोड़। आज वो कहाँ है? प्रभु के हजूरी में नहीं है। तीसरा बात बताता है, झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों के अंदर उग तो गया और बड़ा भी हुआ झाड़ियों में भी, मगर संसार का धोखा, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, फैमिली का दबाव, दुनिया का तरह तरह का दबाव, तरह तरह का डर, पुलिस का डर, मसीह विरोधियों का डर, क्योंकि शैतान क्या करता है? डर पैदा करता है। हमेशा उसका कार्य यही है, आपको भ्रम में डालेगा, मेरे को, आपको, और डर पैदा करेगा। आप उस भ्रम को, डर को क्या करो? बताओ क्या करना चाहिए आपको? हमारे अंदर कोई डर आ गया, सपोज करो अभी मैं तो वृद्धाश्रम हूँ, आप सपोज करो, या मैं लाचार हूँ, मेरे अंदर डर आ गया, आप कोई मेरा समाधान करेंगे? डर तो, क्योंकि हम चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या क्या माहौल हो रहा है संसार के अंदर। न तो मानने वाले सुखी है, न मनाने वाले सुखी है, न दबाने वाले सुखी है। कोई भी संसार में आप देखोगे ना, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई भी। यानी आज इतना पावरफुल अमेरिका का राष्ट्रपति है, इतना उसके पास पैसा है, फिर भी संतुष्ट नहीं है पैरा। इसलिए वो क्या कर रहा है? टैक्स लगा रहा है दूसरे देशों पर, क्योंकि आज दुनिया का वो सरपंच बनाया परमेश्वर ने, मगर वो क्या कर रहा है? दबा रहा है लोगों को। मैं एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण है, ये हकीकत भी है। इतना पैसा होने के बाद में, इतना शक्तिशाली होने के बाद में भी संतुष्ट नहीं है। आप तो जानते नहीं होंगे ट्रंप कौन है, समझ में आ रही है ना? हमें नहीं पता, हमारा देश का मोदी को तो आप हम जानते हैं, इतना पावरफुल आदमी है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? संतुष्टि कैसी मिलेगी? परमेश्वर के वचन से मिलेगी, वचन में शांति मिलेगी। इसीलिए दाऊद भजन संहिता में क्या कहता है? मैं उसकी व्यवस्था से क्या करूँगा? रात और दिन ध्यान लगूंगा। मगर अभी आपने भजन संहिता में पढ़ा, 19 के अंदर पढ़ा, उसमें क्या लिखा? एक बार भजन संहिता 19 का पढ़ लो सचिन। 7 आई, 19 का 7, 19 का 7 पढ़, ठीक है ना? मेरे पीछे बोलो, यहोवा की व्यवस्था खरी है। क्या है व्यवस्था? यहोवा की खरी है। खरी शिक्षा को कोई ग्रहण नहीं करेगा। क्या बीड़ी पीने वाला, मतलब बीड़ी पीने वालों के साथ जाकर बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी तो ये काट ही करेंगे। सही है कि नहीं है? क्यों लोग छोड़कर पीछे हट जाते हैं? क्योंकि खराई उनके जीवन में टिक नहीं पाती है। व्यवहार की व्यवस्था क्या है? खरी है। ये खरी व्यवस्था है, इस खराई को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? मतलब परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, जब एलिया ने अद्भुत काम इजराइल के अंदर, जब उनके 3 साल तक बारिश नहीं हुई। कितने साल तक है? आप सोचो 3 साल तक अभी बारिश नहीं हुआ। तो अभी तो बहुत सारी गवर्नमेंट है, नया मतलब नदियां हैं और है, इस देश से उस देश से तुरंत सामान लेके आते हैं ना। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गई। उस टाइम आप सोचो 3 साल तक बारिश नहीं हुई, मगर एलिया ने प्रार्थना की, वहाँ अद्भुत काम प्रकट हुए। समझ में आ रही है? अद्भुत काम प्रकट हुए, ऐसे आश्चर्य क्रम प्रकट हुए जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, हालेलुया, विचार भी नहीं कर सकता। उस जगह पर परमेश्वर के दास ने आग बरसाई, ऐसे बड़े आश्चर्य करीम किए, मगर थोड़ी सी दाल में इतनी बड़ी सेवा करने के बाद में, चंद सेकंड, चंद मिनटों के बाद में, चंद घंटों के बाद में उसको वहां से भागना पड़ा। क्या करना पड़ा?
भागना पड़ा। कारण भागने का क्या था, आप वचन पढ़ोगे तो पता चलेगा। मैं थोड़ा बताऊं, आप पढ़ लेना उस वचन को। इतिहास के मैंने लिखा हुआ है। कारण यह था कि राजा के सामने परमेश्वर के दास ने अद्भुत काम प्रकट किया। उन्होंने, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। एलिया ने बोला तुम लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, तुम दूसरा परमेश्वर जो बना करके अपने बीच में रखा है वो तेरा परमेश्वर नहीं है। और इस बात को प्रमाण करने के लिए उसने बोला तुम्हारे जितने भी भगत है एक साइड में आ जाओ और मैं एक साइड में आता हूँ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना सब लोगों को? क्या बोला? तुम्हारे जितने भी भगत है, तुम्हारे परमेश्वर के जितने भी वो जो बड़े बड़े दास है उनको ले आओ और मैं अकेला हूँ, मेरे पास और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ सिर्फ। हालेलुया। कोई डर नहीं था उसको, खौफ नहीं था, मगर उसके ये डर तो था कि मुझे कुछ भी हो सकता है, मगर उसका भरोसा किस पे था? परमेश्वर पर था। इसीलिए भजनकार क्या कहता है? उसकी व्यवस्था पर मैं रात और दिन ध्यान लगाता हूँ। और यहाँ पे भजनकार क्या कहता है? उसकी व्यवस्था क्या है? खरी है। और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? वह प्राण को बहाल करती है, यानी अपने प्राणों को भी बचाती है। कौन सी व्यवस्था बचाएगी? परमेश्वर की व्यवस्था बचाएगी। दुनिया की कोई व्यवस्था बचाएगी नहीं आपको, क्योंकि अगर ये व्यवस्था तो खरी है, मगर उसकी हमारे प्राण की, तो अपने प्राण की टेंशन करने की जरूरत है क्या? इसलिए एलिया ने कोई टेंशन नहीं किया, साफ चैलेंज दिया, तुम्हारे जितने भी आ जाओ और मैं एक साइड में आ जाओ, आज हो जाए फैसला कौन है सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर था। और वचन कहता है ऐसे भरोसा कैसे रहेगा? रात और दिन हम ध्यान लगाएंगे। एक महीने में एक बार हमने प्रार्थना सुन ली, एक साल में 2 बार हमने प्रार्थना सुन ली, इससे आप करने तो विश्वास बढ़ेगा, नए आप मजबूत होगा। नए हमें ये बच्चा है, इसको हमें महीने में एक ही बार रोटी खिलाएं, क्या ये जिंदा रह पाएगा? आजकल विश्वासियों की यही हालत है। इसको साल में 5 बार भोजन दे दो, बाकी कमरे में बंद करके रखो, यानी दुनियादारी में रखो, क्या ये मोटा ताजा होएगा? कारण क्या है? बराबर इसको अच्छा खाना मिलना चाहिए, बराबर इसकी देखभाल होनी चाहिए, बराबर ये स्कूल जाना चाहिए, बराबर इसकी ये भी ध्यान रखते हैं माँ बाप किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ खा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्रकट इसके जीवन से क्या हो रहा है, हम ध्यान नहीं रखेंगे। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? एक बार साल में एक बार, चलो जी कोई बात नहीं। ये भाई साहब दुनिया का सिस्टम है, परमेश्वर का नहीं सिस्टम है। क्यों परमेश्वर का दास क्यों कहता है मैं रात दिन ध्यान लगाऊंगा? वो इसलिए कहता है कि ये भी नहीं है परमेश्वर की आराधना कि मैं द्वितीयवार को 1 दिन 2 घंटा इकट्ठा हो गया, आपको अच्छे लगेंगे, बहुत शानदार वचन लगेंगे, है ना फिर थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप उस वचन के अनुसार, आप उसके अनुसार मैं नहीं हूँ, तो वहाँ पर आशीष आने वाली नहीं है। इसलिए वहाँ एलिया ने स्पष्ट किया कि तुम जितने परमेश्वर के, तुम्हारा जो परमेश्वर आ जाओ और मैं मेरी यहोवा परमेश्वर की तरफ मैं अकेला हूँ। आज आप कहीं भी रहें, आप चाहे यहाँ पर बैठे हैं, सही है ना? हालेलुया। आप चाहे कहीं हम नौकरी बिजनेस में जाते हैं, कहीं लोगों के बीच में बैठे हैं, आपका मेरा परमेश्वर साचा है, आपका मेरा परमेश्वर पवित्र है, आपका मेरा परमेश्वर है हमारे संग है। अरे उसका वायदा कभी झूठा नहीं हो सकता है, सच्चा वादा है, वो आज भी हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। उसकी मौजूदगी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो हमारे बीच में है, ये बात पर आप विश्वास रखो। आपको ये इस परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं, और अनेक उसका कारण बता दे, अनेक कारण, मगर आपको और हमको करना क्या पड़ेगा? रात और दिन उस पर व्यवस्था पर ध्यान लगाना है। परमेश्वर रात और दिन हर तरीके हर टाइम, अरे वही हमारा, चाहे हम जैसे भजन संहिता में 15 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है हे परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस नहीं पाएगा। तो प्यारों, आज आपको और हमको परमेश्वर ने एक क्या दिया है? एक मुकुट दिया है, एक अनुग्रह आप पर हम पर किया है, और उस अनुग्रह को ही शैतान क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है, आपको डराना चाहता है। आप बताओ, अभी ये बच्चे कोई डर नहीं है, इनको पता है मेरा पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, मेरा सब फैमिली, कोई इनको डर नहीं है। सही है कि नहीं है? क्योंकि हमारे बीच में कोई इसको अभी भूख लगी तो बोला मम्मी मुझे भूख लगी। सही है कि नहीं है? कोई जरूरत पड़ी, इसको कल क्या चाहिए वो भी इसको टेंशन नहीं है। कारण क्या है? इसी प्रकार परमेश्वर, पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा परमेश्वर और एक पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, त्रि एक परमेश्वर, बोलो त्रि एक परमेश्वर। त्रि एक परमेश्वर के बीच में आप और हम लोग रहते हैं। त्रि एक परमेश्वर का मतलब क्या हुआ? आपको कोई बता पाएगा त्रि एक परमेश्वर का मतलब क्या हुआ? या तीन परमेश्वर है? बताओ। तीन परमेश्वर है। हाँ, उसका कुछ बताओ, क्या 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 काम हुआ? बोलो। ऐसा करने से आप और हम सीखेंगे। नहीं तो अभी जैसे हमारा तीन परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं है, त्रि एक परमेश्वर। तीन परमेश्वर तो अलग अलग होता है, त्रि एक परमेश्वर यानी है तो एक मगर त्रि एक है। त्रि तीन खड़ो हो जाओ, पकड़ा, तीनों हाथ पकड़ो यार, तीनों हाथ पकड़ो, इस हाथ तीनों हाथ पकड़ो, पकड़ो। त्रि एक परमेश्वर है तो एक नहीं है, तो तीन है मगर क्या है? एक है। त्रि एक परमेश्वर समझना, थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना। ये वो बात नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश सदस्य हमें हिंदू धर्म में सीखते हैं, वो बात नहीं है। यहाँ पे यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है? त्रि एक परमेश्वर। भजन से उत्पत्ति 1 का 27 भी निकालो, आप निकालो। त्रि एक परमेश्वर है, देखो तीनों एक है। ये समझ आ रही है ना? आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह? त्रि एक है। ये मान लो पिता परमेश्वर, ये पुत्र परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर। क्या हुआ? ये पिता परमेश्वर, ये पुत्र परमेश्वर और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो समझ में आ रहा है? वचन पढ़ो 1:27, 1 मिनट पढ़ो आप। पढ़ दिया वचन? तीनों आत्मा के रखो, पढ़ लिया वचन? 127 उत्पत्ति 1:27 पढ़ लिया? बताइए मैं सही था? 1:27 उत्पत्ति 1:27 पढ़ लियो? निकालो। जोर से पढ़ो, सबने पता तो डालना चाहिए। जोर से पढ़ के सुनाओ, आप सुनाओ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने 26 पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने एक मिनट, यही क्या लिखा है यहाँ पर? हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। हमको मतलब कि ये जो पढ़ने वाला ध्यान है, ये एक मतलब एक से ज्यादा है बेटा। हमको मतलब क्या है? एक से ज्यादा है। यानी बाइबल ने पूरा उत्पत्ति से लेकर के अगर प्रकाश हो गया तो पढ़ा लिखी है। मतलब परमेश्वर ने, त्रि एक परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई। देखो, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। मेरे पीछे बोलो। अभी एक बार हम सब तीन को क्या मानते हैं? पिता परमेश्वर मानते हैं। तुम वाले सब जानते हो इधर, ठीक है? और शुभम को मान रहे हैं पुत्र परमेश्वर, और नाम भूल गया मैं, संध्या को मानते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो त्रि एक परमेश्वर क्या? परमेश्वर तो त्रि एक मतलब है तो एक ही। तो इन त्रि एक परमेश्वर ने क्या विचार किया? अगर हम उत्पत्ति न पढ़ांगा शुरू से, तो यहाँ पे क्या लिखा है? पहला वचन से पढ़ो, पहला अध्याय के पहला वचन से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश, बस अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो स्वर्ग बनाया, मगर हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? आकाश बनाया। मगर इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? स्वर्ग बनाया। स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग में क्या क्या बनाए? आगे जाएंगे, स्वर्गदूतों को बनाया, बहुत सारे क्या बनाए? स्वर्गदूतों को क्या बनाया परमेश्वर ने? अनेक अनेक स्वर्गदूतों को बनाया। मगर उसमें एक मेन था, लूसीफर। कौन था? लूसीफर। लूसीफर किसको बनाए? चलो इस कुर्सी को बना देते पूरा मान लेंगे कि हमें शैतान बना दिया, इस लूसीफर बना देते।
क्या बना दिया परमेश्वर ने? बहुत सारे अनगिनत क्या बनाए? स्वर्गदूत बनाए। तो एक खास बनाया जिसमें था लूसीफर, इसको आप लूसीफर मानो, जिसका काम क्या था? परमेश्वर की आराधना करना। आप ध्यान समझना, तीन एक परमेश्वर का मतलब हमारे दिमाग में, जैसे रामचंद्र जी ने बोला, ये मेरे भी पहले ऐसे ही होता था, तीन अलग अलग परमेश्वर होंगे, मगर परमेश्वर क्या है? एक ही परमेश्वर है। सुन पा रही है? क्यों ये अलग अलग कार्य उनके हुए? कारण क्या था? जब स्वर्गदूतों में मेन जो स्वर्गदूत था, अनेक हजारों लाखों करोड़ों अरबों में स्वर्गदूत थे, उनमें मेन था लूसीफर। कौन था मेन? लूसीफर मेन और था। और उसको काम क्या था? परमेश्वर की आराधना करना। सचिन को मालूम है, देखो परमेश्वर की उसका काम क्या था? वो जब गीत गाएगा, जैसे अभी ये गीत गा रहे सचिन, तो हम लोग पीछे गा रहे हैं ना, आराधना में कहीं भी जाएंगे लीड करने वाले लोग अलग होंगे, सही है। इसी प्रकार लूसीफर मेन था आराधना करने वाला, मगर उसके जीवन में क्या आ गया? घमंड आ गया। घमंड आने की वजह से, जब ये त्रिएक परमेश्वर एक ही थे, और ये क्या कर रहा है? स्वर्गदूत, ये लूसीफर आगे है और उसके पीछे कितने हैं? स्वर्गदूत, अनेक अनेक स्वर्गदूत। ये जब हालेलुया बोलता है तो पीछे वाले भी हालेलुया बोलते हैं। बोलने वचन में लिखा है, वो ऐसे पंख थे, जैसे उसका ऐसे पंख हिलना शुरू होते हैं ना, फिर बहुत सारे पीछे से एक अलग ध्वनि, एक आवाज आती थी, जिसे परमेश्वर की हर टाइम आराधना 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 होती थी। तो फिर इस इसमें क्या आया? घमंड आया। परमेश्वर का बेटा, ये त्रिएक परमेश्वर है, एक सिंहासन पर बैठे हैं। यहाँ पर सब तो एक सिंहासन है, इस पर बैठा है, बट तीनों परमेश्वर एक ही है, ये त्रिएक है, तीनों एक है। तो यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पर लूसीफर के अंदर जब घमंड आया, तो जिस परमेश्वर ने इनको बनाया, देखो ये जो मोबाइल है, जो कंपनी ने बनाया है, जिस वैज्ञानिक ने बनाया है, उसको मालूम है इसके अंदर क्या मिस्टेक होने वाली है, कि बैटरी फूलने वाली है, तो हमें पता चलता है ना यार ये गर्म होने वाली है। नहीं है, नहीं, मोटरसाइकिल में चलाता आया हूँ, कोई इसमें कुछ गड़बड़ होने के पहले संदेश मिल जाएगा आपको कुछ न कुछ। जैसे अभी वचन में भी लिखा है, जिस प्रकार बारिश आने वाली है, तो मौसम को देख कर हम बोलते हैं ना, यार आंधी आने वाली है, बारिश होने वाली है, सही रखो, से करते हैं नहीं करते? इसी प्रकार परमेश्वर को मालूम नहीं कि घमंडी होने वाला है, मालूम हो गया परमेश्वर, इसलिए उसने क्या कर दिया? इसको यहाँ से हटा करके और यहाँ पर पटक दिया। यानी जो स्वर्ग था, यहाँ पे हम लिखा है आकाश में, पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश यानी स्वर्ग बनाया। तो परमेश्वर ने इस जगह इसको हटा दिया। अब इस जगह दूसरा आदमी तो चाहिए। अभी जैसे शिवरतन जी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कल मान लो कोई बड़ा पद है, तो उस जगह एक आदमी तो चाहिए ना, तो काबिल कोई उसको जगह शिफ्ट करेंगे। तो परमेश्वर ने सोचा यार ये तो अविश्वासी हो गया, तो इस जगह दूसरे को लेकर आए। यहाँ पर यही बात 1:26 में लिख रहा है, आओ हम क्या करें? परमेश्वर को अपने मनुष्य के स्वरूप में बनाए। तो त्रिएक परमेश्वर ने इसको बनाया। पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में शैतान का कोई काम नहीं। आप पढ़ोगे तो मैं पहले भी बताया, बाइबल में 4 ऐसे अध्याय हैं जिसमें शैतान नहीं है। मेरे पीछे बोलो, बाइबल में 4 ऐसे अध्याय है जिसमें शैतान नहीं है। शुरू के 2 में और लास्ट के 2 में, और 3 से लेकर के और 20 आई तक परमेश्वर इसी शैतान से सावधान रहने के लिए आपको और हमको परमेश्वर समझा रहे हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इससे तुम सावधान रहो, तुम इसमें बहकाओ में मत आओ। पौलुस कहता है ना, मैं डरता हूं जिस प्रकार हवा को शैतान ने चतुराई से बहकाया, कहीं तुम्हें भी न बहका दे। तो त्रिएक परमेश्वर, यही त्रिएक परमेश्वर उत्पत्ति का 2-3 अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय तक आपको और हमको सावधान करता है। कौन कर रहा है सावधान? पिता परमेश्वर। हमें बढ़ाया किस लिए है? इस जगह देखो, इस जगह जिसका पद था ना, जो आराधना करने वाला पद था, किसके पास था? लूसीफर के साथ। मगर जब उसको परमेश्वर ने आकाश से गिरा दिया, कहां पर? धरती पर, तो वो क्या बन गया? शैतान बन गया। उसने फिर उसको क्यों, अभी कोई भी बेटा है, मान लो 2 बेटे हैं, एक अगर बदमाशी करे तो बाप उसे क्या करेगा? अलग कर देगा, भाई तू साइड में जा, ठीक है, तू तेरा करना है तो तू तेरा कर। ऐसे ही परमेश्वर ने किया, उसको स्वर्ग से नीचे डाल दिया, नीचे डाल दिया। कुछ उसके साथ और भी स्वर्गदूत आए, ऐसे वचन में लिखा है, ठीक है ना। अच्छी तरह ध्यान रखो, त्रिएक परमेश्वर। तो फिर परमेश्वर क्या होता है? कई दिन बीते या ये नहीं, ये बाइबल कुछ नहीं बताती है, मगर कुछ दिन बाद में प्रभु ने क्या बनाया? पृथ्वी को बनाया, सृष्टि करी। और लिखा है, वचन में लिखा है, आत्मा क्या करा? पृथ्वी पर मंडराया। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा परमेश्वर। समझ आ रही है? तो पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर कहाँ है? स्वर्गों में, स्वर्ग में बैठे ही है। मगर इस धरती पर कौन मंडरा रहा है? यहाँ पे लिखा है, देखो आप दूसरा वचन लिखो, पढ़ो इसी का 1 का।
पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्या करता था पवित्र आत्मा? मंडराता था ऐसे पूरी दुनिया के अंदर। समझ आ रही है? मगर है तीनों एक ही। थक गए थोड़ी देर में बाद में उठा करूंगा, ठीक है? अच्छी तरह समझ में आएगी। यहाँ कोई कुर्सी होती तो कोई हम ऐसे मान लो, क्योंकि जैसे मान लो कोई होता है, अच्छी तरह हमारे दिमाग में बैठना चाहिए ये बात। फिर एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बना के कहाँ रखा? आदम के और हवा को वहां के अदन के वाटिका में रख दिया, जो हम यहाँ वचन में पढ़ते हैं। तो फिर जैसे ही हवा को और आदम को प्रभु ने आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी? कि तू इसे, वो वचन आप और हम जानते हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार जब ये आज्ञा दी परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने और प्रभु यीशु मसीह, ये सब मिल करके ये धरती को बनाकर आदम हवा को रख के वहां पर पृथ्वी पर और रख दिया। और उनको एक ही बात क्या बोला परमेश्वर? हम पहला अध्याय दूसरा अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद लगता है, बड़ा खुशी होता है। परमेश्वर ने मतलब किस प्रकार बोला, तो जीव जंतु हो जाए, पशु पक्षी हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, सूर्य हो जाए, चांद हो जाए, है तारागण हो जाए, ये सब आप पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ा करो। ये बहुत आशीष है आपके लिए। और लास्ट का जो अपना प्रकाशित वाक्य है 22 और 21 और 22, वो भी पढ़ा करो, क्योंकि वो उस चीज में आप और हम जाने वाले हैं। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम उत्पत्ति का 3 में से लेकर के और प्रकाशित वाक्य की 20 अध्याय के बीच में है आप और हम। आप और हम कहाँ हैं? मेरे पीछे बोलो। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 3 अध्याय से लेके और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के बीच में है आप और हम। तो इस बीच में अगर हवा को शैतान भड़का सकता है, आप और हमको नहीं भड़का सकता। आप सोच लो, देखो दाऊद को वो एक ऐसे पाप में भी डाल सकता है, तो क्या हमें नहीं डाल सकता? मगर दाऊद का जो विश्वास था वो खरा था, इसीलिए कोई भी आप देखो लिखे है परमेश्वर का वचन। दो आज अभी हमने एक प्रकाश पहला अध्याय में भजन संहिता पढ़ा, रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर आप और हम ध्यान लगाएंगे। मगर कहीं भी अगर गलत भी हो जाएगा तो परमेश्वर क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और भजन संहिता 19 में भी हमने यही पढ़ा। आगे बढ़ो, 19 का साथ आगे बढ़ो। एक जना निकाल के रखो 19 का साथ। हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, यहोवा की व्यवस्था तो खरी है। मेरे पीछे बोलो, यहोवा की व्यवस्था खरी है। सब बोलो, यहोवा की व्यवस्था खरी है। अब बताओ, खरो घी का से होता ना जीवन क्या न कोसी? क्या बताओ? खरो घी का से आप जीवन क्या न कोसी? एकदम हस्त और पुष्ट हो सी, क्यों? ये वचन भी खरो घी है। अगर वो खरो घी थारो खड़ हो सी नहीं तो कोई भी बारह कुछ भी बोला था, कोई डर मन लाग सके। समझ में आ रही है? चाहे थे खेत में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे घर में हो, कोई भी यार थारे यार बोल सी नहीं थारा यीशु मसीह तो विद्या संग है तुरंत थाने परमेश्वर यान को दबाव जैसी आग लो बोल कौन सके जिंदगी। वो खरो घी है। समझ में आ रही है? वचन में क्या लिखा है? यहोवा की व्यवस्था खरी है और अपने प्राण को भी बहाल करती है। यानी आपकी प्राण को बचाने वाला, आपके प्राण की रक्षा करने वाला। चाहे आपका पापा का प्राण होता है आपके, इसीलिए मेरे पापा का 2 बार प्राण खत्म हो गया, मगर आप सब लोग दुआ करने वाले लोग, सब लोग दुआ करने वाले लोग। कल की बात नहीं, परसों की बात है, मैं गांव गया। जब भी पिताजी के पास जाते हैं हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। आप बताओ, इतनी नेगेटिव बात करते हैं कि आप दिमाग खराब हो जाता है। हर बात कभी भी ये पॉजिटिव कोई बात ही नहीं करते, मतलब आप वो उकसाने के लिए। मेरे को पता है वो पिताजी बात नहीं कर रहे, कौन कर रहा है मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? मैं इसको लगातार पढ़ता रहता हूँ, रास्ते में हो, चाहे घर पे बैठा हो, चाहे इस पर आप और हम ध्यान लगा के रखेंगे ना, तो कभी भी आप कितना भी आपको सामने वाला परेशान करे, आप परेशान नहीं होंगे। हमारे कारण क्या है? वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा में 9 फलों में फलवंत हो जाओ। क्या हो जाओ? पवित्र आत्मा के 9 फलों में फलवंत हो जाओ। सामने वाला कितना भी उत्साह है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? मसीह में तुम मर गए। मरे हुए आदमी पर दांत मारो, चाहे गुस्से मारो, चाहे कुछ बोलो, कोई फर्क पड़ेगा? यीशु मसीह में मर गए ना आप और हम,
रीस तो आएगा। इसीलिए तो पौलुस कहता है ना, अपने शरीर को मारो कूटो और परमेश्वर के योग्य बनाओ। परमेश्वर के योग्य। तो पिताजी इतनी नेगेटिव बात करे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं प्रभु को बोल के मम्मी के पास आके बैठ गया। हम मम्मी से मैं यही बोलने लगा, माँ बापू के पास कभी आओ, मतलब उसके उल्टी सुल्टी बातें, उन्होंने उल्टी सुल्टी ही बात करते। तो मैं चुप रहा, प्रार्थना कर दी वो बात के लिए, तो प्रभु तुझे क्षमा कर। बात ऐसी थी कि आप, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके ये बच्चे, कभी भी अपने बच्चे आपको कितना भी परेशान करे, कभी उनको श्राप नहीं देना, कभी उनको कोई गलत वर्ड नहीं बोलना। आप उन्हें थप्पड़ मार सकते हो मगर श्राप कभी नहीं देना। वचन कहता है अगर तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए होगा। ये हमारे बच्चे, पहली बात तो ये हमारे है नहीं। भजन संहिता 127 पढ़ेंगे तो आपको लिखा है परमेश्वर जो बच्चे होते हैं और परमेश्वर के दिए हुए क्या है, गिफ्ट है, एक उद्धार है आपको मेरे को दिया हुआ, एक उनको प्रभु ने एक संभाल के दिया है। जैसे ये चीज है, मैंने इसको मैंने दिया तो इसका फर्ज है इस चीज को ये संभाल के रखे, समझ में आ रही है ना। इसको पाने वाले की कोई खूबी नहीं है, मैं इसका हिसाब सबसे ज्यादा मैं इससे लेऊंगा। तो आज हमारे बच्चे हैं, अगर आप इनको नौकरी लगे नहीं लगे कोई जरूरी नहीं है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाले बनाना है, कुछ भी देते। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। बाहर कोई भी कह रहा है चल आजा वहां जाकर अपने, आजकल ऐसे गाँव में होता है, मैं तुझे 10 रुपये देता हूँ, वहां से ठेका से पाए ले आके देते, क्या मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। हमारे बच्चे को बोले तो बोले नहीं हमें नहीं जाना, तुम्हारा 10 रुपये नहीं था, 100 रुपये भी तुम्हारे पास रखो। कारण क्या है, कारण क्या है, ये वचन उसके अंदर है ना, तो फिर वो काम नहीं करेगा। चाहे उस शैतान का कोई भी वार, शैतान क्या है, आपको क्या लगता है, वो चुप रहता है। हम तो सोते भी हैं, शरीर में हमारा कुछ आराम भी करना, उसको तो रात और दिन प्लानिंग होती है कि आज इसको गिराना है, और नजर उसकी किस पर सबसे ज्यादा है, हम पर और हमारे बच्चों पर। मगर जिस प्रकार अय्यूब नबी के बारे में आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है अय्यूब नबी क्या करता था, हर सुबह और शाम अपने बच्चों को लिए बलिदान करता था। परमेश्वर को धन्यवाद, बलिदान देने का मतलब क्या होता है, धन्यवाद देना। क्या देना, धन्यवाद। पहले के टाइम में पुराने नियम में बलिदान होता था, अब नए नियम में यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया, अभी बलिदान सिस्टम खत्म। अभी बलिदान क्या है, धन्यवाद। मेरे बच्चों को प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित करते। आप हर दिन सुबह उठते हो, चाहे आपको कितना भी अर्जेंट काम हो, आपसे बच्चे आपके, इससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात, समझ रहे ना सब लोग। कारण क्या है, प्रभु यीशु, शैतान आपका हमारा दुश्मन कोई भी मनुष्य नहीं है। वचन में लिखा है जो लहू और मांस के जो लोग हैं वो आपके हमारे दुश्मन नहीं है। पिताजी के पास मैं गया और पिताजी के अंदर जो नेगेटिव था वो पिताजी नहीं बोल रहे थे, वो उसके अंदर कोई और आत्मा बोल रही है, उस आत्मा के शब्द उसके अंदर से निकल रहे। अब मुझे वह क्या करना चाहिए, मैं पिताजी को डांट लगाऊं? भाई लोग यही, मेरे छोटे भाई है वो प्रभु को नहीं जानते, वो बापू अगर 5 बार पूछ लेगा ना तो बोलेंगे, वो इतना जोर से चिल्ला कर बापू को क्या कही, डरा धमका के चुप कर देंगे। मैं ऐसे नहीं करता, वो जितना भी कुछ बोलना है बोले, मैं वो पहले बात मेरे परमेश्वर को रखता हूँ, प्रभु तू इसका जवाब दे। समझ आ रही है, प्रभु तू इसका जवाब दे, मेरे को नहीं देना है, क्यों दूं, मेरा जीवित परमेश्वर मेरा बाप मेरे साथ है। समझ आ रही है बात। अगर आप जवाब देंगे मगर आइंदा वो आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे। इसीलिए पिताजी किसी से खुल के, मेरे साथ पूरी खुल के बात करते हैं, जो भी उनकी बातें होती है मैं प्रभु को दे देता हूँ। प्रभु के भक्त लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको लिख कर देता हूँ, यही है पिताजी की प्रॉब्लम है, परमेश्वर तू उस पर रहम कर। फिर क्या हुआ, ऐसे थोड़ी देर हम बैठे रहे, मैंने चाय पिला दी। घर पे जाता हूँ मैं पिताजी को चाय खुद ही बना के पिलाता हूँ, वहाँ मेरे को तुम बैठो, तो 1 हफ्ते में 1 बार जाते हैं। फिर एक आदमी आया, उसके सामने पिताजी को वही बात करनी, टींगरा में जदू काम सोचो नहीं, टींगर बर्बाद कर दियो, यही बोला, यही सब कोई शब्द से जो वो आदमी के ध्यान है वो मेरे मन में आयो, मतलब जना क्यों काका थे तो थारी जिंदगी में एक दीवार ही को नहीं बनाई, नहीं थे थारी जिंदगी में थारी एक दीवार खड़ी को नहीं, जब से थारा मतलब टिंगर काम धंधो करने लगे, आज थारो नाम पूरे मतलब आस पास इलाके में फैला है। वही 7 भाई हैं, एक समूह परिवार है, बांगे भी 7 ही भाई है, बांगे एक मेडिकल है, भी मेडिकल के ऊपर मतलब बचपन उदाहरण दे बता रहे हो वो बापू ने, कि तारा छोरा आज चारों एरिया में कभी काम करे, कभी कोई शिकायत सुनेगी, बटा लड़ लिया, पीसा का झगड़ लिया, वो पीसा खा गया, ये है वो है,
कोई उधारी को लेन देन या पैसा को है तो बस देखो लेट सेट होती है, कोई बड़ी बात बनी है। कोई गलत लाइन देखी है जहाँ क्यों केठा पड़ा आगे देखिए क्यों देख फलानी बेटा ये साहब जो आज वो मतलब बलात्कार के केस में फरार है और इतना बड़ा मैं भी साथी भाई है फरार है आज बहुत मतलब 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार बेटे है पूरे गांव में तू हो रही है तेरे बेटा ही हो रही है कि बापू बेटा ही चुप हो गई। मैं उदाहरण था नहीं वास्ते दे रही हूँ कि आप कोई की काट को नहीं कर रहे या मेरी खुद बड़ाई नहीं कर रहे मगर वचन में लिखी है क्या मेरा भाई के गलत काम को नहीं करेगी मगर वचन में लिखी है भजन संहिता 91 में लिखा है जो परमेश्वर के परम प्रधान छाया स्थानों में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। समझ में आ रही है? आप और हम अगर एक जन प्रार्थना करने वाला है ना उसका इतिहास को परमेश्वर बदल देता है और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उस महान परमेश्वर की आराधना को जब हम करते हैं ना तो उस आत्मा और सच्चाई से करें जिससे उस महान परमेश्वर को क्या मिले। अभी देखो सात का पढ़ो आगे बढ़ो। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। बस क्या है परमेश्वर का नियम विश्वास योग्य है। आप और हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। मैं कहता हूँ मनुष्य नहीं रह सकते पति हो चाहे पत्नी के सामने चाहे हमारे माँ बाप के सामने चाहे माँ बाप अपने बेटे के सामने सास बहू के सामने बहू सास के सामने बहन भाई के सामने भाई बहन के सामने विश्वास योग्य नहीं रह सकता। वो गिरेगा मनुष्य पक्का। मगर वचन क्या कहता है यहोवा का नियम विश्वास योग्य है। अगर ये नियम आप अपने बच्चा ने सिखा दिया नहीं और आ नियम के अनुसार आप अपना जीवन जी लियो नहीं कहीं भी गिरने नहीं देगा परमेश्वर। चाहे आपके घर में वो लोग चाहे कई लोग माने न माने इसका प्रमाण है परमेश्वर का वचन कहता है उसका दाऊद ही वास्ते जो गिरे हो दाऊद गिर गयो परमेश्वर का जरूर मगर वापस प्रभु कहेगा धर्मी गिरेगा तो जरूर मगर खड़ा कर देगा परमेश्वर उसमें। सुनवा रहे धर्मी लोग गिरेंगे ऐसा कोई भी धर्मी नहीं हुआ है जो गिरा नहीं है मगर प्रभु ने उसको खड़ा किया है। इसीलिए यहाँ बताता है परमेश्वर का नियम क्या है विश्वास योग्य है। पूर्णानंद आत्मा के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेगा कहाँ गिर जाए कोई भरोसा नहीं। समझ आ रही है बात। मगर इस वचन ये जो वचन है ये विश्वास योग्य है। चाहे आप रात में भी कोई बुरा सपना आ गया आप डर गए आप सोचे आप पूर्णानंद को प्रार्थना करें या फोन करें पिता के साथ अगर आपका डायरेक्ट रिश्ता है तो आप खुद प्रार्थना करोगे परमेश्वर तू मेरा समाधान कर। समझ आ रही है। मैं भी पिछले 3 दिन से रतनगढ़ में हूँ। वो भाई किसी टूर में गया हुआ था पत्नी जी बोल रहे थे मुझे रात को डरने का सपना आया। पहले जब वो प्रभु को वचन नहीं जानते थे तो डर लगता था अकेले नहीं रह पाते। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए मुझे 5 बजे पहुंचना पड़ता था। 5 बजे आप सोचो 5 बजे कितना दिन है क्या हमें नहीं पता 5 बजे आप यहाँ आना चाहिए। तो मैंने ठान लिया मैं कि इनको वचन सिखाना है। वहाँ के कई लड़की लोग थी उनको मैंने बोला आप इसको वचन पढ़ना सिखाओ बाइबल सिखाओ। मैंने एक ही बात होता अपने समझाने से बात समझ में नहीं आएगी। ये वचन जिस दिन आ जाएगा ना कोई डर नहीं लगेगा। समझ में आ रही है ना बात। हालेलुया। तो रात को सपना आया बोला ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैंने उस टाइम में जागी डरी बनी प्रभु का मैं धन्यवाद की प्रार्थना करके वापस हो गई। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है ये ठोस ये खरा वचन आपके जीवन में होगा ना तो आप कहीं भी घबराएंगे नहीं। चाहे कोई विपत्ति हो कोई परेशानी हो तकलीफ हो कोई आपके सामने क्योंकि वचन में लिखा है जिसके साथ परमेश्वर है उसका सामना कोई नहीं कर सकता। वैसे ये शरीर हमारा कमजोर है वैसे हमारी कोई यहाँ पर जानकारी नहीं है वैसे हमारे यहाँ कोई जानने वाला नहीं है कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं है मगर इस जो कुछ आज आपको दिख रहा है इसको बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सब बोलो आमीन। वो परमेश्वर हमारे साथ है। अरे ये आज साथ रहेगा कल चला जाएगा ऐसा परमेश्वर नहीं है। समझो है। वो कहते हैं यार आज बरसात चढ़ाई है कल नाराज हो जाता दूसरे दिन और बरसात चढ़ाओ वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। समझ आ रही है ना। ये अब रामचंद्र जी है आप चाहे इनको खाना खिलाओ रोटी दो नहीं दो सूरत में अभी पोता हो गया ये दे नहीं मगर ये दादा तो आपके यही रहेंगे। सचिन दादा तो तुम्हारा यही रहेंगे। ये कोई ज्यादा अच्छा तो खाना खिला देगा उसका मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं शुरू से आखिरी तक तेरे संग हूं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर 3रा अध्याय के अंदर जो 7 कलीसियां को परमेश्वर संदेश देता है उसमें एक ही कलीसिया अच्छी पाई गई। 3रा अध्याय को आप एक जना पढ़ लो और उसका 11 वचन पढ़ो। 3रा प्रकाशित वाक्य 3रा का 11 पढ़।
ठीक है ना? दौर से पढ़ के सुनाओ। शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, बोलो मेरे पीछे। मैं शीघ्र। अब यहाँ बोलो, हाँ प्रभु वास्तव में तू आने वाला है, हाँ प्रभु वास्तव में तू आने इसलिए वाला हमें है। कोई फिक्र नहीं। इसलिए हमें कोई फिक्र ये आप अपने आप को बोलना, फिक्र आएगा ना है? मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा है? बच्चे शादी वाले हो गए तो अभी पिताजी के पास आता, यही होता है यार इन लोगों की शादी कैसे होगी। मैं क्यों अभी बूढ़े, मतलब मैं कभी बोल देता हूँ, मैं क्यों हमारी कैसे हुई यार, वो तो हो गई, वो तो हो गई, मैं कैसे हुई इतना के उस बात पर नहीं जाते कैसे हुई, इनकी चिंता कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ परमेश्वर भरोसा रखो, परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। समझ मारी है? परमेश्वर तो यहाँ पे वचन क्या कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ आपको और मेरे को, परमेश्वर कह रहा है। इसीलिए अगर आप बोलो अभी अभी एक सपोज करो, एक उदाहरण यहाँ पर आप और हम बैठे हैं, अभी मोदी जी फोन करके बोले या कोई लिख कर लेटर दे के भेजे आपको, शिवरतन जी मैं आ रहा हूँ, आप कोई चिंता मत करना। आपको बताओ कोई चिंता होगी हमें? सुनेगा वो भी, आप शिवरतन कुछ चाहिए क्या, बता यार, तेरी कुछ हेल्प करे तो बता दे तो मेरे को है। कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री है? आसपास दो लोग दुश्मन थे, वो भी क्या हो जाएंगे, दुश्मन ने यार शिवरतन को बोलूंगा ये काम करवा लो। उनका अपना एक लालच होता है, अपना एक मतलब है, संसार सिस्टम है। तो यहाँ पर कौन कह रहा है मैं आने वाला हूँ? जिस पर आप और हम भरोसा रखते हैं, जिसने आपके लिए मेरे लिए लहू बहाया है। आप कोई क्या मोदी जी ने आपके लिए मेरे लिए लहू बहाया है? क्या किया आपके लिए मेरे लिए? ठीक है प्रधानमंत्री है, अपना कुछ कर रहे हैं, वो देश के सिस्टम और संविधान से कर रहे हैं। क्या आपके लिए लहू बहाया? क्या आपके लिए जान दी? क्या आपके लिए कुछ किया? यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह आने वाले, आपको कोई डर है, फिक्र है? मन में डर और फिक्र आएंगे तो आप क्या बोलना, मेरा यीशु आने वाला है। सुन मारिए, मेरा यीशु आने वाला है, इसलिए यहाँ का दुख संकट तकलीफ मेरे पास नहीं रहेगी। यहाँ के दुख वहां पर नहीं होंगे, यहाँ के दुख वहां पर आगे आगे बढ़। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। बस जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। क्या है आपके पास? बैंक में पैसा है? कुछ भी नहीं है क्या? कोई पैसा नहीं है। यहाँ पर किस चीज के लिए बोल रहा है? जो कुछ तेरे पास है उसको तू थामे रहे। समझ में आ रही है क्या बात? बताओ क्या किस चीज के लिए बोल रहा है? आप कुछ बोलो, सोचिए ना क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन। थामे रहे, क्या थामे रखे? मेरा इस जेब में कोई 10-20 रुपए हो गए, उनको थामे रहा है, सही है? क्या बोल रहा है परमेश्वर? कुछ समझ में आया कड़ो भाई? या क्या कह रहा है वचन? आप पढ़ो, दोबारा पढ़ो, बोलो कुछ। क्या थामे रखने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? ये घर है शिवरतन जी का, दादाजी सब लोग इसको थामे रखो, मेरे पास मोटरसाइकिल है थामे रखो। किसके लिए बोल रहा है परमेश्वर? हाँ ताली बजाओ इसके लिए, सब ताली बजाओ। आज के हमारी बच्ची पवित्र आत्मा ने जवाब दिया है, विश्वास को थामे रहे। जो तेरे पास मेरे पास क्या है? एक विश्वास दिया है परमेश्वर ने। हमने अपनी खूबी से नहीं पाया इसको। यहाँ लोग इकट्ठे होते थे, बहुत सारे उनका विश्वास था, चंगा होने का विश्वास था, चंगा हो गए चले गए। किसी को शादी कराने का विश्वास था, शादी कराई चले गए। किसी को कोई बीमारी ठीक हो जाए उसका विश्वास था, चले गए। समझ में आ रही है? 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आए, वो मैंने पहले भी बताया। वापस कौन आया? एक आया सिर्फ, उसको अनंत जीवन मिला। बाकी 9 जने तो कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, आगे भी आएंगे। बोलो आगे भी आएंगे। हम उस भीड़ पर भरोसा नहीं करना, समझ में आ रही है? उस सृष्टिकर्ता पे भरोसा रखना। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम्हारे पास जो है उसको थामे रहो। बोलो थामे रहो। जो विश्वास प्रभु आपने दिया है, मैं इसको थामे रहूं। तू ऐसा मेरे को प्रभु जी अनुग्रह कर। कई बार इस विश्वास को, आपको पता है ये विश्वास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ दिखाई नहीं दे रहा है यार, बोलना नहीं जाना तो हमारे पास काम ही नहीं है,
हम मेरे पास काम है मगर यार मेरा ग्राहक ही नहीं है। हम नेगेटिव थॉट बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, बहुत सारी ऐसे बातें मेरे पास है जिसका कोई भी अंत नहीं है, समझ में आ रही है। मगर यहाँ पर प्रभु एक ही बात कहता है, जैसे प्रभु ने इस बात को हमारे बीच में प्रकट किया, मैं इसलिए आप लोगों से बुलाना चाहता हूँ कि हम लोग बोले परमेश्वर से, सामने बोले कि हमें जो विश्वास दिया है प्रभु, से विश्वास को हमें क्या करना है, थामे रखना है। समझ में आ रही है, क्या रखना है, मेरे पीछे बोलो, क्या रखना है, थामे रखना है। आगे पढ़ो, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देख लो, समझ में आ रही है बात, कोई तेरा मुकुट है। अदन के बाग में क्या हुआ, अदन के बाग में क्या हुआ, पहला आदम और हवा को स्त्री, अब खड़े हो जाओ, आप तीनों खड़े हो जाओ ना, फेंको नहीं, तीनों ही खड़े हो जाओ, बस हाथ पकड़ लो। स्त्री एक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, बोलो मेरे पीछे, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर। स्त्री एक परमेश्वर, त्रि एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, एक ही वो त्रि एक में काम करता है। अब देखो, यहाँ प्रभु ने आदम और हवा को अपने बीच में यहाँ अदन का बाग बनाया, ठीक है, और वहां पर अपने स्वरूप में बना करके अदन के बाग में रख दिया। क्या कर दिया, अब वो भाई साहब जो वहां से गिराया गया था, जो मेन था वर्षी लीडर, सही है कि नहीं है, हैं? यीशु मसीह के पास भी एक भाई साहब थे जिसको पकड़ा है, वो भी हमेशा साथ में रहते थे। आप इस बातों में आएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो भाई साहब गिराया गया, वो भी तो देख रहा है ना, क्या देख रहा है, आज त्रि एक परमेश्वर कोई नई योजना बना रहे हैं कि मेरा जो पद है ये कोई और दूसरे को देंगे। जैसे होता है ना, किसी नौकरी से किसी कंपनी से निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, अब यार इस जगह कोई दूसरा आएगा, होता है कि नहीं होता है। आप सोचो आज ये अब मोदी जी जाएंगे, 5 साल बाद में रहेंगे, मगर जाने का डर तो है यार, मैं तो अच्छा काम नहीं किया ना तो मुझे क्या कर देंगे। भाई यही आदम और हवा को जो बनाकर प्रभु ने यहाँ पे रखा, उनको एक नियम सिस्टम बताया, क्या बोला, इस पेड़ का फल नहीं खाना। बस भाई साहब ने सुन लिया, भाई साहब तो सुन रहे हैं ना, अभी भी सुन रहे हो, अभी भी हमारे आसपास होंगे, मगर लहू का बाड़ा है तो लहू के बाड़े में आ नहीं सकते। कोई भी बाड़ा, जैसे अपने भेड़ बकरी चलाया है, जिसको मालूम है बाड़ा बांध करके और गेट के आगे बैठ जाता है ग्वालिया, कैसे आएगा भेड़िया इसको भेड़ों को खाने के लिए, कोई नार, कोई भेड़िया आएगा या कोई चोर या डाकू आएगा, क्योंकि डंडा लेके क्या कर रहा है, वो दादी जी वाला लट कहाँ है, ऐसे लट लेके आगे बैठा है। तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके चारों तरफ क्या लगा के रखा है, बाड़ा बांध के रखा है, इसलिए वो हमारा, मगर हम इस बाड़े को तोड़ेंगे फिर प्रभु कुछ नहीं कर सकते। बाड़े को तोड़ने वाले आप और मैं ही है, परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे जब रखा तो इन्होंने, भाई साहब ने सुन लिया, और परमेश्वर ने तो बोला ही था भाई तो यह नहीं करना, उसने अपना योजना बनाना शुरू किया, कैसे अब इसको यहाँ पर गिराए, मगर उसको नहीं मालूम क्या क्या हो, मगर उसका काम हमेशा गिराना होता है। इसलिए आदम के पास वो नहीं गया, किसके पास गया, हवा के पास। शैतान कमजोर लोगों को ढूंढता है कि ये यहाँ पर कमजोर है, ये जवान बेटा है, तो उसी हिसाब से उसको फंसा दो। ये पैसे का लालच करता है, उसके विश्वास में फंसा दो। लेडीज होते हैं तो उनका लालच क्या होता है, सोने चांदी का, मेरे को तो इतना है ना, वो करवा के देना ही पड़ेगा, शैतान उसको बहका दे देता है ना। बहुत सारे लोग हमें ऐसे बोलते हैं, हमारा पत्नी भी जी बोल रहे हैं कि ग्रोसरी करो ग्रोसरी करो, मैंने मान तोड़ा भी कौन सल्टा परमेश्वर है भी मान सल्टाने की कोशिश करो, क्यों क्या मेरे बहुत शुरू से तुम क्यों शैतान कम लो। फिर मैं कहता हूँ परमेश्वर ने तो ये सोना तो आप गले में पहन रहे या तो टॉयलेट में होगा स्वर्ग में। एक उदाहरण ऐसे प्रभु के दास लेते हैं, मैं जिस सोने का आप अभी डामर की सड़क है उसका माला पहना के मैं यहाँ पर गले में गलूंगा, आप गलोगे? मगर जिस सोनों को आपने नाक में कान में गले में पहन के रखा है वो सोना कहाँ वहां पर अपने पैरों के नीचे होगा। तो बोलते हैं नहीं वो तो मैं जानती मगर हमारे फिर भी इंचा है, मगर प्रभु इंचा पूरी करता है, प्रभु का अपना तरीका है। समझ आ रही है, हम दिल नहीं दुखा सकते, परमेश्वर तोड़ देते हैं, प्रभु तो कार्य करेगा अपनी शक्ति से। मैं कह रहा हमारे पास जो कमाई है वो आपको मालूम है, अब उस कमाई से 2 लाख रुपया पहले वो भाई लोग ही परेशान कर रहे हैं
सही है कि नहीं है? बच्चों की फीस भी अभी है कि 5,000 बाकी है। भाई जो अपने दिन में होता है, तो अपने तो कहीं समिति शुरू हो गई तो अपना तो पूरा दिन वहीं लग जाता है, अपने तो आपको पता है, मगर फिर भी प्रभु अपनी व्यवस्था करके देता है। कहने का मतलब क्या है, जो कैसा कमजोर है उसी हिसाब से उसको अटैक करे। मेरे अंदर क्या लालच डाल देता है, तू बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है, सुन पा रही है, इसलिए वो फंस गया राजू सेठ के चक्कर में, सभी फास्टर के चक्कर में। आप लोगों को पता नहीं है मगर शिवरत्न को और मेरे को पता है किस चक्कर में फंस गया। केवल मैं राधा को दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरे ये हम अपने सब की प्रॉब्लम है। आप जिस उम्र में हो, जिस अवस्था में हो, आपकी एक अपनी प्रॉब्लम है। समझ आ रही है बात? सही आ रही है ना? मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, चाहे बहन हो, चाहे राधा हो, चाहे मैं हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लालच में फंसते हैं और शैतान ऐसी ही कमजोरियों को ढूंढता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यीशु के लहू में सील करो। सुबह उठते ही वक्त हर चीज यीशु के लहू में सील करो। एक दिन आपसे मिस्टेक हो गई तो फिर शैतान करेगा ऐसा काम कि आपसे मिस्टेक हो, मगर आप सोचो मेरे से मिस्टेक हो गई, राधा नहीं करेगी मिस्टेक। राधा से मिस्टेक हो गई, बच्चों को अगर हमने सिखाया बच्चे जरूर करेंगे, बच्चे से हो गई तो छोटे बच्चा करेगा, मगर सारा फैमिली का करेंगे तो किसी से परमेश्वर करवाएगा। इसीलिए वो चीजें सिखानी जरूरी है। तो जब इन्होंने आदम हवा को यहाँ पे रखा, अब आप बताओ इस घेरे को आदम हवा ने तोड़ा या परमेश्वर ने तोड़ा? ये सचिन कह रहा है आप उन्होंने जी यहाँ पे बैठो, ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे, मगर जब इनकी सीमा से मैं अगर बाहर आ गया तो गलती किसकी है? मेरी है। आदम परमेश्वर ने कोई कह रहा, परमेश्वर वचन कहता है न तो बदलता न कभी बदलेगा, न आप बदल सकते। अब वो टूट गया, क्या हो गया? आदम और हवा का गहरा रिश्ता टूट गया और इस गहरे से वो बाहर आ गए। अब किसके हाथ में उनका जीवन? शैतान के हाथ में। समझ आ रही है? अब परमेश्वर यहाँ पे वादा करता है वहीं पर अदन के बाद में, तेरे एक मनुष्य का पुत्र होगा। किसको कह रहा है? हवा को कह रहा है। क्योंकि गलती किसने की? हवा ने की। तो उसी कह रहा है तेरे एक बेटा होगा और इस सांप के सर को कुचलेगा, इस सांप के सर को कुचलेगा। तो वे वचन में लिखा है कौन जाएगा? पुत्र परमेश्वर बोले, किसको? पिता परमेश्वर, मैं जाता हूँ मेरे भाइयों को बचाने के लिए, मैं जाता हूँ। और यही हम मत्ती का अध्याय में पढ़ते हैं, मरियम पर परमेश्वर का आत्मा आया और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और गर्भवती हुई। जो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास थे, पुत्र परमेश्वर, वो आ गए किस पर? इस पृथ्वी पर। किसको बचाने के लिए? आपको और हमको बचाने के लिए। इस दुनिया में आए, 30 साल अपने बाप के अंडर में रहे, जो काम करना था, फिर 30 साल पूरे होते ही परमेश्वर उसको ले आए बाहर और अयरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया। आकाश खुल गया। क्या खुल गया? ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन कह रहा है? स्वर्ग में बैठे परमेश्वर बोल रहा है, ये मेरा। जैसे ये बोला, पवित्र आत्मा कबूतर के समान आकर के इनके ऊपर बैठ गया ना। फिर 3.5 साल सेवा की प्रभु यीशु। फिर बहुत सारे ऐसे मीडिया में चलता है, अभी विजेंद्र पात्र का बहुत वीडियो है, नीचे बोल रहे यीशु जो तुम्हारा कमजोर है वो खुद ही नहीं बचा सका। मैं उनको बोलता हूँ भैया ये तो पढ़ दिया ना, तो क्या वो मर गया? मगर उससे पहले वाला वचन भी तो पढ़ ले, जहाँ रोमी सैनिक जब यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं तो जैसे ही बोलते हैं कि कौन है यीशु, बोल रहे मैं हूँ, वैसे उन्होंने हाथ डालते हैं, वो सारे के सारे गिर जाते हैं। मैं कहूँ ये भी तो पढ़े यार, तू केवल ये पढ़ रहा है, वो तो क्रूस पर गया, मगर उसके अगला भी पढ़ो, वो मर के जिंदा भी हो गया, मगर वो नहीं पढ़ना चाहते, बस इतना पढ़ना चाहते हैं तुम्हारा यीशु तो खुद ही नहीं बचा सका। मगर वचन कहता है खुद यीशु मसीह ने अपना हाथ लेकर के ऐसे उस मोहम्मद हुसैन के हाथ में पकड़ाया, अब तू मेरे को पकड़, क्योंकि पकड़ नहीं सकते यीशु मसीह को, वो परमेश्वर है, कोई पकड़ सकता है? खुद उसने वचन में लिखा है। जब अभी आपको पता है गुड फ्राइडे आ रहा है ना, गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 7 वाणी बोली, जो गुड फ्राइडे के दिन आपको बताई जाएगी। समझ वाली बात। 3 वाणी उन्हें जीवन, जब सूर्य छुपा नहीं था, मतलब जो उनका यहूदियों का सिस्टम था, उस हिसाब से प्रभु ने काम किया सारा। तो जब लास्ट में खुद यीशु मसीह क्या कहता है, मैं मेरा प्राण परमेश्वर को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। लास्ट वचन बोलते हैं परमेश्वर, क्या बोलते हैं? वो कोई उसको मार नहीं सका। पास में 2 डाकू थे, वो खत्म हो गए, दोनों मर गए थे, दोनों के दोनों, क्योंकि शरीर से सारा खून निकल जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है, मगर यीशु मसीह खत्म नहीं हुए। उन्होंने खुद बोला मैं मेरा प्राण परमेश्वर तेरा हाथ में सौंपता हूँ, फिर उनका प्राण जाता है।
समझ आ रही है? यानी खुद वचन में लिखा है मैं प्राण देता हूँ और मैं प्राण लेता भी हूँ, वचन में लिखा है ना। तो वही काम यीशु मसीह करके स्वर्ग में चले गए। अब यीशु मसीह जाते जाते क्या बोल के गए, तुम यहाँ पे बैठे कोठरी में दुआ करो, जब तक पवित्र आत्मा न आ जाए तुम यहाँ से नहीं निकलो। अब कई लोग पवित्र आत्मा पाए बिना बाहर ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, हमारा यीशु ऐसा है, ये है, वो है ना। कई लोग वीडियो बना बना करके उससे पैसा कमाते हैं। बहुत सारा सिस्टम है जो यीशु को बिजनेस के तौर पर लोग लेते हैं। समझ आ रही है ना बात? तो ये पवित्र आत्मा आया, फिर आया कि नहीं आया? वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आकर के। अभी इस दुनिया में कौन है? पवित्र आत्मा एक माँ का दर्जा मानते हैं। पवित्र आत्मा माँ का दर्जा है। वो अभी लोगों को, आपको और हमको इकट्ठा किसने किया है? पवित्र आत्मा ने इकट्ठा किया है। तो अभी पिता परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। पुत्र परमेश्वर भी स्वर्ग में, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी यहाँ हमारे बीच में, इस दुनिया में। जब तक प्रभु यीशु मसीह आगमन बादलों में नहीं होता है तब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में ऐसे ही मनुष्य रहेगा। फिर इजराइल की बारी है, वो बात एक बात अलग बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो परमेश्वर है कभी बदल नहीं सकता। इसीलिए आदम के जरिए क्या आया? पाप आया, मौत आ गई। तो उसके बाद यीशु मसीह के जरिए क्या आ गया? मौत पर जय। यानी अभी आप और हम परमेश्वर को नहीं बदल सकते, हम उस गहरे में आ रहे हैं। क्यों? वचन देखो, अभी बैठो आप बताओ, समझ में आ गया? त्रिएक परमेश्वर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक यूहन्ना 1 का बड़ा पढ़ो, यूहन्ना सुसमाचार 1 का बड़ा। जितनों में से ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। समझ में आई बात? समझ में आई? जोर से बोलो। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु मसीह को। समझ में आ रही है? पुत्र परमेश्वर को जिसने ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब क्या है? वह कई साल पहले मैं आपके पास आया, मैं बोला ये वचन है, आप लोगों ने क्या किया? ग्रहण किया। मेरे पास कैसे आया? रेडियो के जरिए, ये वचन है, मैंने उसको ग्रहण किया, मैं लेकर आपके पास आया और लोगों के पास भी गया और अभी भी जा रहा हूँ। जब तक इस दुनिया में रहेंगे यही काम हमें करना है। मगर हमने जैसे ही उस वचन को ग्रहण कर लिया, अभी मैं दुनिया की तरह से जीवन नहीं जीऊँगा। मैं अभी बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, दारू, ये मतलब जो भी है संसार के जितने गलाती पत्री के अंदर लिखे हुए हैं वो काम मैं नहीं करूँगा। और मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूँगा और मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूँगा। और जैसे भजनकार कहता है, मैं उसकी व्यवस्था पर रात और दिन क्या करूँगा? ध्यान करता रहूँगा। और उसकी खरी व्यवस्था पर, उसकी व्यवस्था खरी है और मेरे प्राण को बचाने वाली है। मेरा बुद्धि मेरे प्राण को नहीं बचा सकता। जिस रात मेरे साथ लूट हुई, उस लूट में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए ना, आदमी जीवित नहीं रह सकता। मैं मेरी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए कह रहा हूँ कि बचाने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। हम अपनी खूबी से नहीं बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो तीसरी कलीसिया प्रकाश वाक्य में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि तेरा मुकुट छीन न ले। किसने छीना? अदन के बाग में मुकुट किसने छीना? शैतान ने छीना। समझ में आ रही है? मगर वो जो मुकुट छीना था वो प्रभु यीशु मसीह ने लेकर के आपको और हमको वापस दे दिया। इसीलिए यूहन्ना 1 के बारे में क्या लिखा है कि जिसने उस पर ग्रहण, उसको विश्वास किया और उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। समझ आ रही है? अधिकार, पावर आपके पास, मेरे पास है। अब हम क्या हैं? परमेश्वर की बेटा और बेटी। बोलो क्या है? परमेश्वर का बेटा और बेटी। अब हमें क्या करना है? उस विश्वास को थामे रखना है। बोलो, उस विश्वास को थामे रखना है। हम इस विश्वास को थामे रखना है, ये आपका और हमारा जिम्मेदारी है। और जो विश्वास आपको और मेरे को मिला है वो हमारे बच्चों को देना है। सुन पा रही है? हमारे आसपास के लोग हैं, माहौल है, दुखी हैं, परेशान है। वचन में लिखा है बीमारों के लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। कंगालों को सुसमाचार सुनाओ और लंगड़ों को तुम चलाओ, गूंगों को तुम बुलाओ, अंधों को तुम आंखें दिखाओ। उन्हें मतलब ये सब आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक गहरे बात है। ये अभी वचन ये नहीं कहता कि मतलब एक अंधा आदमी आ गया, अभी कोई बोलेगा, कोई वाद विवाद करने अंधा हो चलो दिखा। मगर यहाँ पर वचन किसके कह रहा है? लोग आंखें हैं, अंधे हैं, अंदर से अंधे हैं। अंदर से क्या है? वो अंधे हैं। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं?
वो परमेश्वर के काम को देख नहीं पा रहे। आपको और हमको जब देखते हैं बोलते हैं ये तो धर्म चेंज कर लिया, ये तो फलाना आदमी आया। क्यों? शैतान क्या करेगा? तर्क वितर्क करके आपको फंसाएगा, आपको मेरे को फंसाएगा। इसीलिए वचन क्या कहता है? सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बने रहो। सांप अभी रात को निकलेगा या दिन को निकलेगा? बताओ, सांप कब निकलता है? रात को। सब लोग सो जाते हैं। क्यों? वो बोले मैं तो पावर हूँ, मेरे अंदर तो जहर है, मैं कौन है? लोग क्या करेंगे? लट ले करके मार देंगे। भाई साहब तुझे कितना भी जहरीला क्यों ना हो, मनुष्य से मोटा कोई जहरीला हो सकता है क्या? है? उसको इसलिए उसको मालूम, इसीलिए उस वचन में ये बात बोली है, तुम सांप के समान क्या बनो? बुद्धिमान। ये ध्यान रखने की बात है, आपको और हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे, अगर सांप अपना पावर दिखा करके जहर है मेरे अंदर तो दिखा के बाहर आएगा, लोग क्या करेंगे? हम भी मार देंगे। हम परमेश्वर के भगत बनने का दावा करते हैं, पहला लटता वहीं चलाऊंगा उसको मारूंगा। समझ आ रही है बात? मगर वचन में क्या लिखा है उस बात को समझना जरूरी है। आप समझे नहीं, आपको उकसाएंगे। अरे यीशु मसीह को उकसाया, उसके चेलों को उकसाया, तो आप और हम यहाँ पर बैठे आप सोचोगे यार मैं मेरा कमा रहा हूँ, मैं मेरा खा रहा हूँ, मैं मेरा कैसे पूर्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को घर पे आके बोलते हैं तूने धर्म चेंज कर लिया, तुम्हारे को हम गांव से निकालेंगे, तुम्हारे लिए हम ये करेंगे। समझ आ रही है ना बात? तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भाई आप खुद कमा रहे हो, खा रहे हो, भाई तुम्हें क्या मतलब है? कोई दारू पी रहा है उसको तो नहीं बोलते जाके तू दारू क्यों पी रहा है? भाई छोड़ दे यार, सुधर जा, तुम उसको सारा संभाल कर। कोई बोलते हैं कोई बीमार है उसकी सारा संभाल करते हैं। आप और हम लोग क्यों चुभते हैं? क्यों चुभते हैं? क्यों चुभते हैं आप और हम लोग? हम चुभेंगे क्योंकि हम खरे हैं। खरी बात चुभती है, आप ध्यान रखना। खराई क्या होगी? चुभेगी। हमारे परिवार के लोग चुभेगी, उनको संताएगी भी, परेशान करेगी। मगर आप बुद्धिमान बनो, आप चतुर बनो परमेश्वर के वचन में। और वो कैसे बनेंगे? इस वचन पर रात और दिन ध्यान लगाने से होगा। समझ आ रही है? इस वचन के ध्यान और से होगा। क्योंकि शैतान हमेशा शुरू से अगर हवा को बहका सकता है तो आपको और हमको क्यों नहीं बहका सकता? मगर हम नहीं बहक सकते क्योंकि हम यीशु के लहू में और है। यीशु का लहू जहां भी लगा होगा शैतान वहां नहीं आ सकता। आपको श्राप देने वाले खुद श्रापित हो जाएंगे। मैं उदाहरण बताता हूँ, अगर आज आपको यहाँ पे गाड़ी देता है, कोई श्राप देता है, वो खुद श्रापित होगा, वहीं पर बैठे बैठे वहीं पे खड़ा खड़ा श्रापित हो जाएगा। और सबसे बड़ा उदाहरण है उत्पत्ति के अंदर, फिरौन ने क्या श्राप दिया? तेरे बच्चों को मार देंगे, मिस्र परमेश्वर के लोगों को सारे पहिलौठों को मैं मार दूंगा। मगर परमेश्वर के लोगों का एक भी पहिलौठा नहीं मरा। और उसका जितना उसका जो फिरौन का खुद का बेटा ना लाश बन गया सामने। केवल बेटा नहीं, जितने भी पशु पक्षी के थे पहिलौठा थे वो भी खत्म हुआ। समझ आ रही है? उसके बेटे का तो बेटा था वो भी खत्म हुआ। वचन में लिखा है वो जो आपको श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? इस पावर को, इस भेद को आपको और मुझे समझना जरूरी है। कारण क्या है? हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ये सचिन है, खड़ा हो सचिन। हाँ सचिन है, आप देख लो। अगर बाहर जाता है, किसी कोई बदमाश टिंगर है इसको परेशान करते हैं, शिवरतन जी इसके साथ है, वो लोग कुछ करेंगे? बोलेंगे कुछ? उसको मालूम है उसका बाप उसके। अगर शिवरतन जी साथ है फिर भी इसको विश्वास नहीं है, नहीं बाबा मेरे को तो मार रहा है, बाबा मेरे को तो मार रहा है। बुद्धि हमारी कमजोर है। समझ आ रही है? हम सोच यार मेरा बच्चा कमजोर है यार, ऐसा ही तो होगा। अब परमेश्वर आपके साथ है, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत क्या है? डरने की जरूरत क्या है? आपको कुछ ही बोले क्या जरूरत है? आपको घबराने की क्या जरूरत है? खुल कर परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। हम कह खुल के परमेश्वर की आराधना करते। भाई हमसे परमेश्वर ने बात की है, तुमसे बात नहीं करी, तुम्हारी प्रॉब्लम, भाई हम क्या करें? समझ आ रही है बात? तुमसे बात नहीं करता परमेश्वर तो हम क्या करें? अभी कह रहे हैं ना विजेंद्र ने ये चमत्कार कर दिया, उसके कितने नेगेटिव, मगर इससे भी सुसमाचार फैल रहा है। समझ आ रही है? उससे भी सुसमाचार। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तो, हम पिछली बार भी इस वचन को बुलाया, कोई तो
अपनी तरह आराम से परमेश्वर का आदर से परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, कई विरोध से सुनाते हैं, मगर सुसमाचार बढ़ती होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रही है ना बात? तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में आप ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हो, त्रिएक परमेश्वर आपके साथ है। और वचन में लिखा है दूत, अनेक दूत आपकी और हमारी अगुवाई के अंदर खड़े हैं। हर जगह पर कहीं भी आप जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, मगर हवा की तरह अगर आपने और मैंने बाड़ा तोड़ा है तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु का लहू हमें क्या करता है? हर पापों से छुड़ाता है, हर गुनाह से। इसीलिए आप एक यूहन्ना, पहला यूहन्ना निकाल सचिन, बैठ जा। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय, पहला और 2 वचन पढ़। हाँ, पहला यूहन्ना यही है, पीछे 2 अध्याय। हाँ, 2 यही है, ये पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। हाँ पढ़। हे मेरे दूसरे को बना। देखो आप और हम क्या हैं? बालक हैं। यहाँ पर कई लोग बड़े हैं, छोटे हैं, मगर परमेश्वर के आप और हम क्या हैं? ध्यान रखना, बालक हैं, बच्चे हैं हम परमेश्वर के। हाँ, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न क्या करे? परमेश्वर का वचन अपन लिख कर प्रभु क्यों दिए है? अपन पाप न करा। प्रभु कह रहे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुम्हें ये बात नहीं वास्ते लिखी है, तू पाप न करे। बोलो, पाप न करे। हाँ, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, देखो धर्मी यीशु मसीह। देखो, यदि इनको मतलब जान है परमेश्वर आपने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक तो उसी समझ आ रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इसीलिए क्या लिखा है कालू जी? पिता के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वो आपनो क्या है? सहायक, बड़ा भाई। हम बड़ा भाई भी बोल सकते हैं। मौत पर जय पाने वाला सबसे बड़ा पहलो और अपनो इस दुनिया का मान मनुष्य जाति में एक ही है, वो यीशु मसीह है, जिसने मौत पर जय पाई है। देखो अगला वचन और पढ़ो। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। देखो, वही हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। कौन? बताओ कौन है प्रायश्चित है? यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। समझ आ रही है? कोई भी और चाहे अनेक अनेक नाम लो, कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है? हाँ, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के केवल हमारा ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, सब जाति के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया? पापों के लिए। आगे बढ़ो। यदि हम उसकी आज्ञाओं को न मानेंगे। अब ये आप पढ़ लेना, अब पहले का 7 पढ़ दे, अब बाद में पढ़ लेना आप 7 और पढ़, पहले का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में जिए तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू अपने सब पापों से शुद्ध करता है। कौन सा क्या शुद्ध करता है? प्रसाद चढ़ाने से शुद्ध होंगे या लंबी लंबी तीर्थ यात्रा करने से कोई शुद्ध होगा? समझ में आ रही है बात? या कोई बहुत बड़ा पैसा दे के हम कोई चीज का दर्शन कर लेंगे वहां से शुद्ध हो जाएंगे? यहाँ कह रहा है यीशु मसीह का लहू ही तुम्हें हर एक पापों से शुद्ध करेगा। समझ में आ रही है? क्लियर है ना बात? इसीलिए अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, अपने जितने यहाँ पर आने वाले लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को यीशु के लहू में आप हमेशा कवर करें। और इस बात का उदाहरण अय्यूब नबी है, वो वचन पढ़ाएंगे और लंबा जाएगा। वहाँ पर लिखा है अय्यूब नबी सुबह शाम बलिदान करता परमेश्वर के जरिए। हमें सुबह शाम घुटना टेक करके परमेश्वर का क्या करना है? पहले धन्यवाद करे, प्रभु रात भर तूने संभाला। शाम को जाए तो प्रभु धन्यवाद, दिन भर तूने संभाला। हमारी नौकरी को, हमारा बिजनेस को, हमारी गाड़ी को तेरे लहू में कवर करते हैं। और मैं गारंटी कहता हूँ जहाँ जहाँ यीशु मसीह का लहू है, और फिरौन में जहाँ मेमने का लहू लगा था, मौत का फरिश्ता निकला, और जिस फिरौन ने उसके बेटों को मारने का श्राप दिया था और वो मतलब अधिकार देने वाला था, उसका बेटे को परमेश्वर ने वचन में लिखा है वहाँ मेमने का लहू नहीं था, सारे पहलौठे मारे गए।
यीशु मसीह का। वो तो एक मेमने का लहू, कैसे भेड़ के बच्चे का लहू था, यहाँ पर लहू किसका है? यीशु मसीह का लहू है। इस बच्चे पर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। ये तो बचेगा ही बचेगा, इसके आसपास वाले बच जाएंगे। कारण क्या है? यीशु मसीह के लहू को शैतान नहीं देख सकता। समझ आ रही है? यीशु मसीह के लहू को शैतान देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके नाम को नहीं सुन सकता। यीशु के लहू के नाम को नहीं सुन सकता। आप मैं बताना चाहूँ, आप यीशु, इसलिए आपको हमको हर एक चीज, हमारे आगे की कोई प्लानिंग हो या पीछे कोई गलती सलती हो, हर एक चीज यीशु के लहू में रखो। प्रभु यीशु तेरे लहू में सील करते हैं, हमारी कमी घटी तेरे लहू में छुपाते हैं। और यही कारण है कि हम जब प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को कवर करते हैं, हमारी सुरक्षा वही है। और यहाँ वचन कह रहा है उसका लहू हमें सब पापों से, यानी कोई भी पाप हो सब पाप से परमेश्वर। इसका मतलब ये नहीं है आज मैं पाप करूँ कल और यीशु मसीह थारा लहू है नहीं, बात टेंशन है। वचन में लिखा है कि जो विश्वास करने से पहले अविश्वास के जीवन में जो भी पाप कराया, उन पापों को प्रभु यीशु ने धोया। मगर विश्वास करने के बाद में अगर कोई भी पाप करे, फिर परमेश्वर वाला डंडो तैयार है। ध्यान रखना, समझ आ रहे हैं? परमेश्वर को डंडो तैयार है अपने पर। इन वास्ते डंडे की कभी जरूरत ही नहीं पड़े, परमेश्वर के हाथ के नीचे ही जीवन बिताई जाए। यूं परमेश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। इन वास्ते लिखेड़ो है, तुम प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में नहीं पड़ो। अगर ये चीज बचनो है तो अपन लगातार प्रार्थना करते रहो, तो परीक्षा अपन बोलो, परीक्षा अपन बच जाएगा और अपना बच्चा भी बच जाएगा। कारण क्या है? यीशु को लहू। अपनी कोई खूबी नहीं, पूर्णानंद की भी कोई खूबी नहीं, किसी कोई किंग मनुष्य को नाक को सांस लेने वाला किंग ही कोई खूबी नहीं, केवल यीशु का लहू, वो ही हमें बचाता है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, हालेलुया, धन्यवाद करेंगे कि उस महान परमेश्वर ने आज हमें बहुत सारी गहरी बात, अगर आप कोई खड़ो होकर कुछ बात बोलनी चाहो कि मैंने ये बात आज के टाइम में बढ़िया लगी, तो बात है बता सको। क्योंकि जो वचन आप सुन रहे हैं वो अपने जीवन के अंदर जा करके कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब अकेला रहे नहीं, वी टाइम में पूर्णानंद थारकन को नहीं थे, पूर्णानंद के को नहीं, केवल परमेश्वर थारा कन रही, मेरा परमेश्वर है मेरे कन रही। इनको मतलब होगा नहीं परमेश्वर को एक आपा भी घेरे माँ बता ना था, अपा लोग घेरा, पूरी धरती भी प्रभु के क्या है? घेरे में है हिसाब। अब जगह अविश्वासी लोग अभी घेरों बारे है, आपा ने प्रभु घेरे में लिए, कारण क्या? लहू बा यीशु मसीह। समझ आ रही बात? कुछ बोलने चाहो बताओ। मेरी गवाही है